सत साहिब जी। मन ही मनोरथ छाड़ी दे, तेरा किया न होई। पानी में घी निकसे, तो रूखा खाए न कोई। कबीर परमात्मा साहेब अपनी वाणी में कहते हैं कि हे मन, तू अपना मनोरथ छोड़ दे, अर्थात अपनी इच्छाओं का त्याग कर दे, क्योंकि तेरी इच्छाओं का अंत कभी नहीं होना है। और तेरी इच्छाओं के भरोसे तू किसी चीज को भी प्राप्त करने में, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने में तू असमर्थ है। जिस प्रकार पानी से यदि घी निकल आता है, पानी से अगर घी निकल आए तो रूखी रोटी कोई खाएगा ही नहीं, सब घी लगाकर ही रोटी खाएंगे। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट। मन ही मनोरथ छाड़ी दे, तेरा किया न होई। पानी में घी निकसे, तो रूखा खाए न कोई। साईं अरुण जी प्रवचन विश्लेषण करता गुरुवाणी चैनल। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। हेलो साहिब बंदगी गुरु जी सर। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। मैं बोल रहा हूँ गुरु जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए जी। बहुत दिन के बाद आपसे मिल रहे और दर्शन करने के लिए आपसे बात करने का थोड़ा और सूरत हुआ। हाँ तो अभी तक मैंने 500 आपका जो सत्संग वीडियो देख चुका हूँ। 500। बहुत दिनों से आपका बात करने के लिए उत्सुक हो रहा था। आज बात थोड़ा गुरु से करने का मन हो रहा है। ये मैंने 500 वीडियो अभी तक देख चुका हूँ क्या गुरु जी? बहुत अच्छा। हाँ जी। और इसमें एक मेरा एक रिलेटिव एक पर्सन ने भी सार शब्द प्राप्त किया है जी। और वो पूछने के लिए आए थे वो सार शब्द ऐसे क्या है, साईं अरुण जी साहब का ऐसे सुना था, आपने थोड़ा इसको जानकारी दिया था, तो अब मैं आपसे पूछने के लिए आया हूँ। तो मैंने बता दिया क्या कैसे है उनका ये सत्संग वीडियो देखने मात्र से क्या शब्द प्राप्त होता है, जिसका भाग्य है उसको मिल जाता है ऐसे बोलकर उसने जी तो सुनने लगा। वो सुन रहे थे, वो तो ज्यादा दिन नहीं लगा उसको, तो 9-10 दिन में ही उसको प्राप्त हो गया था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी जी। ये थोड़ा सा ये कोई संदेह होता है उसको थोड़ा हल करना थोड़ा मन हो रहा है। एक ये जो विश्वास हम करते हैं ये तो लोगों कोई हमारे कबीरपंथी में कबीर का विश्वास करते हैं, कोई सत्यनारायण का विश्वास करता है, कोई पासमन का विश्वास करता है। तो विश्वास तो हम तो अब सार शब्द में हम तो विश्वास है, तो उसका कोई ऐसे बोलता है। ऐसे विश्वास करने से क्या उन लोगों का मोक्ष मिल सकता है जो अभी कबीर का, सत्यनारायण का, पासनाम का जो विश्वास कर रहा है ना सर गुरु जी? बात ऐसी है, देखो कबीर साहब ने कहा ना कि मैं ना तीरथ में, ना मैं मूरत में, ना मैं यहाँ, ना मैं वहां, मैं वो विश्वास में। तो वो उन्होंने कहा है विश्वास में, बराबर। हमने नहीं कहा कि जैसे हम किसी की आरती करते हैं, किसी के गुण गौरव कहते हैं, तो उसमें हम कहते हैं ना मैं भगवान पे विश्वास रखता हूँ, ये हमारी ओर वाला विश्वास हो गया। लेकिन परमात्मा खुद कह रहे ना कि मैं हूँ विश्वास में। तो अभी ये विश्वास कौन सा? हमारा तो लौकिक जीवन में विश्वासघात भी होता है। बहुत सारे जगह हम विश्वास तो रखते हैं और लोग बोलते हैं ना तुम मुझ पर विश्वास रखो, लेकिन बहुत इसमें बाद में तो विश्वासघात भी हो जाता है। लेकिन परमात्मा तो बोलता है मैं विश्वास पे हूँ। तो परमात्मा का जो विश्वास है उसमें तो विश्वासघात की तो बात नहीं आती ना।
क्योंकि ये लौकिक जगत में विश्वासघात हो सकता है, परमात्मा क्यों विश्वासघात करेगा? फिर वो भी एक लौकिक भी हो गया ना, प्रकृति परमात्मा हो गया फिर। लेकिन प्रकृति में परमात्मा आता ही नहीं, यानी प्राकृतिक नियम में परमात्मा नहीं आता, बराबर। उसने प्रकृति बनाई है, उसका मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई बनाता है बिगाड़ता है फिर वो कैसा परमात्मा। ये बहुत गहरी वाली बात है। देखो, इसलिए मैं क्या कहता हूँ, प्रकृति भी सत्य है, हमारे अंदर आत्मा वो भी सत्य है, और परमात्मा भी सत्य है, तीनों भी है, बराबर, आदि अनादि है। हाँ, थोड़ा इसमें कम ज्यादा होता है। हमारा आत्मा जैसा मरता है तो दूसरा देह धारण करता है। प्रकृति भी हर क्षण बदलती रहती है, हर क्षण बदलती रहती है, इसलिए उसको प्रकृति कहा है, उसको संसार कहा है। और उसी संसार में हम रहते तो हम भी बदलते हैं, यानी हम दूसरा जन्म ले लेते हैं, वापिस ये आत्मा दूसरे इसमें जाती, ट्रांसफर हो जाती है, फिर वापिस दूसरा शरीर मिल जाता है, बराबर। तो बात ऐसी है, इसमें मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष का सहज व्याख्या है ना, डेफिनेशन, वो ऐसी है, जब तक हम स्वयं पर विश्वास रखकर चलते हैं तब तक हमें 84 लाख योनियां प्राप्त ही होती है, क्योंकि वहां स्वयं आ गया ना कि मैं करूंगा। लोग कहते हैं, अरे ये मैंने इतना बड़ा मेरा प्रॉपर्टी कमाया ना, मैंने मेरे दिमाग से कमाया है, बराबर। अगर मैंने नहीं रखता, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाता तो मैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मैं नहीं करता, बराबर। तो प्रॉपर्टी बनाना भी क्या बात है? देखो, प्रॉपर्टी बनाना माने क्या है, तुम यही का लिए और यही के दिए ना। देखो, किसी मनुष्य से आपने पैसे कमाए तो एक मनुष्य, वो मनुष्य कहाँ का है? यही प्राकृतिक मनुष्य है ना, उसको भी भगवान ने बनाया है ना। या आपने कोई चीज खरीदी कर ली, बड़ी इमारत खरीदी कर ली, लेकिन वो इमारत जो है उसके लिए जो पैसा है इसी संसार से आपने कमाए ना, इसी संसार में आपने कमाए पैसे ना, और दे दिए, और आपने वो इमारत खरीदी कर ली। तो वो इमारत भी क्या है? वो जो इससे सीमेंट से बनी है, लोहे से बनी है, वो भी कहाँ तैयार होते? यहीं से। यानी ऐसा समझो कि सब कुछ यही का है और सब यही का ही होता है, और उसमें हम हक जताने लगते हैं कि मेरा मेरा मेरा, मैंने कमाया इतना, मेरा ये, इतना मेरा बड़ा परिवार, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरे पास इतना धन है, बराबर कि नहीं? मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये मेरा है, ये मेरा, या ये मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये जो मैं है ना, इसी से संसार चलता है, बराबर। अगर ये मैं नहीं होता तो संसार ही नहीं चलता। लेकिन मोक्ष कब मिलता है आदमी को? जब ये मैं को ही नकार देता है, यानी मैं उसके जिंदगी में निकाल ही जाता है, और उसकी जगह जब तू आता है वहां मिलता है मोक्ष। और ये सबके जवाब में नहीं आता। आपको मैं तो प्रवचन में तो बोल देता हूँ, बस तुम सब परमात्मा को समर्पित हो जाओ, बस तू ही तू, देखो तुम्हारा फिर कैसा होता है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये तो मैंने कह दिया 1 मिनट में, लेकिन जो भी आदमी है वो तो सुन भी लेता है 1 मिनट में, लेकिन उस पर चलना इतना आसान नहीं होता, बराबर। क्योंकि ये जो हमारा मैं है ना, ये हमने लाखों कोटि जन्म से संभाल के रखा है, बराबर। बहुत सारे हमने शरीर भी बदले, लेकिन ये मैं नहीं बदला। इसीलिए तो हमारा जन्म हो रहा है। जब तक हमारा मैं है ना, ये प्रकृति वाला मैं, शरीर वाला मैं, मन वाला मैं, तब तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा, बराबर। लेकिन फिर कोई गुरु आता है और वो बताता है, अरे तेरा क्या है? तू बोलता है ना, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा परिवार है। अरे लेकिन ये तो यही क्या है, सब यही लौकिक जीवन में उसका निर्माण हो गया है, बराबर कि नहीं? प्रॉपर्टी तो तूने कहाँ लाया? प्रॉपर्टी माने इसी
भौतिक जगत में तुमने कमाई, अगर ये भौतिक जगत ही नहीं होता तो फिर कहाँ से तू कमाता, बराबर कि नहीं? तो हम क्या यही कर मान लेते हैं और यही बेचते हैं, उसमें क्या बड़ी, क्या बोलते हैं उसमें रॉकेट साइंस है? नया क्या तुमने क्या बनाया? यानी ये प्रकृति छोड़कर जो तुम बनाते वही असली तुमने बनाया, ऐसा समझ में आएगा ना, बराबर कि नहीं? तुमने पैसे देकर कोई इमारत खरीदी कर ली, मैंने अभी कहा ना, तो इमारत भी यही की, पैसा भी यही के कमाया, दूसरों से तुमने कोई धंधा किया होगा, लेकिन पैसा भी यही का और प्रॉपर्टी भी यही की, सिर्फ उसके पहले का मालिक अलग होगा, उसका नाम जाके आपका नाम आ गया, बराबर ना? जब आप खरीदी करते तो क्या होता है, किसका मालिक का नाम जाता है, तुम्हारा नाम आ जाता है, यही होता है ना। लेकिन जो प्रॉपर्टी है ये तो सब यही की बनाई है ना, तो आपने क्या कमाया, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। ये तो सब बनाया है, ये सब प्रकृति का ही है, ये पहले से ही बना था, लेकिन सिर्फ तुमने हक जमाया या तुमने खरीदी कर लिए, या ऐसा समझो खरीदी नहीं, आप किसी धंधे में लॉस हो गए, लेकिन यही का कमाया था, यही गवा दिए, तो तुम्हारा क्या गवाया, तुमने क्या गवाया? हाँ, और यही मैं पूछ रहा हूँ, तो आपने क्या कमाया? तो हम कोई कमाते भी नहीं है और कोई गवाते भी नहीं है, बराबर। लेकिन ये जब तक हमारा ये वासना जब तक छुटती नहीं, ये मैंपना जब तक छुटता नहीं, तब तक ये 84 लाख योनि में हमारा जाना आना तय है। यानी ये बंधन में जब तक हम रहेंगे तब तक हम ये 84 लाख योनि के बंधन में ही रहेंगे। लेकिन जब कोई गुरु मिल जाता है और फिर उसको बोलता है कि अरे भाई तू कुछ कमाता नहीं और तू कुछ गवाता भी नहीं, यही का दिया और यही का मिला और यही को दे दिए, तो ना वो भी तेरा था कभी, ना दूसरे का भी था, वो सब पहले से ही मौजूद था, यानी परमात्मा ने उसको बनाया था, तो तू उस पर तेरा हक जमाता था और कहता था कि प्रॉपर्टी, लेकिन वो कुछ नहीं थी, वही तो वो प्रॉपर्टी भी यही की बनाई थी और तेरी वो कभी नहीं थी, या तू उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें हम मैं क्यों कब कहते, खुद को जब शरीर मानते हैं ना तब मैं को मानते हैं, बराबर। जब हमको ये समझता है कि अरे ये शरीर अलग ही है, ये शरीर तो मिट्टी का बना है और मिट्टी को मिलने वाला है, और फिर ये शरीर से जो भी कुछ मिला हमने मिलाया ना, या हमको ये शरीर से जो भी मिला आज तक, वो भी इसी मिट्टी का है और वो भी इस मिट्टी में मिलने वाला है, बराबर। लेकिन ये जो है ना हमारा अंदर जो मैं, ये शरीर वाला मैं, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, मैं अलग ही हूँ। फिर उसको कहते आत्मज्ञान। फिर उसको खुद को जब आत्मज्ञान हो जाता है कि मैं ये शरीर से अलग हूँ, मन से मैं अलग हूँ, बराबर। और वो जब सोचता है कि यहाँ जो भी मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, मैंने जो भी परिवार खड़ा किया है, ये सब यही का है, और जो मेरा मन का मैं है, ये शरीर का मैं है, तो शरीर भी एक दिन मर मिटने वाला है, उसकी भी मिट्टी में होने वाली है, और जो भी मैंने प्रॉपर्टी बनी है वो भी किसी दिन खाक होने वाली है, वो कोई हमेशा के लिए अमर नहीं ना, जो भी प्रॉपर्टी आप कमाएंगे, बराबर कि नहीं। या आप जब तक जिंदा है तब तक आप बोलेंगे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मर जाने के बाद वो लड़कों की हो जाएगी, या लड़के किसी को बेच देंगे, या आप ही जीते जी बेच देंगे, तो ये सिलसिला ही चालू रहता है। ये किसके वजह, ये मैं की वजह से, बराबर। ये मैं ही पूरा संसार खड़ा कर देता है। लेकिन असल में ये बाद में हमें पता चलता है कि ये जो मैं है ना, ये इससे मैं अलग हूँ। फिर अलग कौन है? फिर ये आत्मा है, उसको हम सुरती कहते हैं। ये अलग ही बात है, और ये मैं के पीछे पड़ती है ये सुरती, ये आत्मा, और ये मन ही कुछ न कुछ ये कर लेता है, संसार खड़ा कर लेता है, और उसके पीछे फिर ये 84 लाख योनि आती है, फिर आत्मा भी उसके पीछे जाना पड़ता है, मन के पीछे।
और ये सिलसिला चलता है। लेकिन जब आत्मा को पता चलता है कि मेरा असली माँ बाप ये कोई मन नहीं है, ये कोई शरीर नहीं है, या कोई ये प्रकृति नहीं है, क्योंकि प्रकृति स्वयं नष्ट होने वाली है, बराबर। उसको हम असत कहते हैं, उसको मिथ्या कहते हैं या परिवर्तनशील कहते हैं। लेकिन मैं तो ऐसा हूँ और मेरा भी नाश नहीं होता, मेरे भी हजारों लाखों जन्म हो गए, बराबर। यानी मैं तो अलग हूँ, मैं तो शरीर धारण करता हूँ अलग अलग, लेकिन वो शरीर तो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरा जो मैं है, मैं तो नष्ट नहीं होता, मैं कुछ ऐसा अलग हूँ। यानी मेरी जो पैदाश है, यानी मेरा जो बाप है वो भी अमर होगा जैसा मैं अमर हूँ, बराबर। जब वो सोचने लगता है, फिर उसकी ओर या उसकी ऐसा समझो उसका ध्येय फिर हो जाता है कि मैं कौन हूँ। बस ये जो वेद उपनिषद जो वेदांत जो कहते हैं ना, उसका मतितार्थ क्या है, उपनिषद क्या सिखाते हैं हमें, या ब्रह्म सूत्र क्या है। ब्रह्म सूत्र हमें यही सिखाते हैं कि तुम कौन हो, बराबर। ये जब जिसको समझ में आता है ना, बस उसको ही वेदांत कहते हैं, और वही असली ज्ञान है। फिर वेदांत कहते हैं ना, वेदांत का अर्थ क्या होता है, उपनिषद। और उपनिषद में जो विचार दिए है ना, वो विचार सर्वोपरि है। बस ऐसा समझो कि उसी विचार के आगे कोई विचार ही नहीं रहता। विचार का जहाँ एंड हो जाता है उसको वेदांत कहते हैं, बराबर। यानी वहां तक पहुंच नहीं है। फिर उसको क्या कहे, बाद में नीति नीति कहा गया है। बस यही विचार है, और ये लास्ट विचार है। इसके बाद कोई विचार ही बचता नहीं, बराबर। कि परमात्मा है वो जो अगर हमने जान लिए, तो फिर ये जो मैं वाला, जो शरीर वाला मैं है या मन वाला मैं है, ये नाशवान मैं है, इसका नाश हो जाता है। फिर ये इसका नाश करना यानी क्या करना, ये मैं का उलट कर देना। मैं का उलट क्या है, तू, बराबर कि नहीं। जब तू बोल दिए ना कि बस तेरा ही सब कुछ है, और है तो सचमुच उसका ही है ना। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो पंचमहाभूत का हमारा शरीर बना है, ये किसका है, ये तो यही का है ना, यही मिट्टी का है। और वो मिट्टी किससे बनाई, वो तो परमात्मा ने बनाई है। तो फिर हम क्यों कहते थे कि मेरा है, मेरा है, मैं इसमें हूँ। तो हम इसमें नहीं है, ये सब कुछ परमात्मा का ही था, और हम परमात्मा का ही लेते हैं और परमात्मा को ही देते हैं, बराबर। तो हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ। यदि हम ये लौकिक दुनिया वाले नहीं ही है, हम कुछ अलग ही है, तब हम ये जो मैं को उल्टा कर देते हैं तू। जब हम तू ही कर देते हैं ना, फिर उसी वक्त हम क्या कहते हैं, उसी वक्त हमको मोक्ष मिल जाता है। यानी हमको ये समझ में आता है कि ये लौकिक दुनिया में हम नहीं है, ये लौकिक दुनिया हमारी नहीं है, ये लौकिक दुनिया नष्ट होने वाली है। ना जाने इसके बार कितने बार ये नष्ट हुई है, वापिस तैयार हुई है, कितनी बार नष्ट हो गई, वापिस तैयार हो गई है, बराबर। हमारा तो सूरज है ना, ये तो बहुत एकदम नया नया सूरज है। इसको 12वां आदित्य कहते हैं हम, बराबर। उसको विष्णु का अवतार कहते हैं ना हम। तो इसके पहले ऐसे हजारों लाखों सूरज बन गए और मिट भी गए। ये सूरज तो भी छोटा है, ये इसका उम्र भी, यानी ऐसा बोलो कि ये तरुण है, ये अभी का पैदा हुआ है। तो इसके पहले इससे बड़े हजारों लाखों गुना बड़े बड़े सूरज बन गए और नष्ट भी हो गए, बराबर। और कुछ है भी, लेकिन हमारी पहुंच तो अभी इस सूरज तक ही है ना, इसलिए ये सूरज नया है। इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये नया नहीं है, सब कुछ पुराना ही पुराना है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये प्रकृति भी नाशवान नहीं है, ये सिर्फ बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है, बराबर। लेकिन परमात्मा एक बनता नहीं और बिगड़ता भी नहीं है। वो तो अमर है, वो ओरिजिनल अमर है, यानी शाश्वत है। उसको सत कहा गया है। सत माने सनातन, सत माने वो पहले से भी था, आज भी वैसा है, और कल भी वैसा की वैसा रहेगा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन ये संसार में होता है। तो हमारा असली बाप वो है कि जो परिवर्तन में नहीं आने वाला, वो परमात्मा होता है।
तो हमने इसके पहले क्या किया, हम परिवर्तन में ही हमारा माँ बाप खोजने लगे, या प्रकृति को हम मैं के मानने लगे, हमारा माँ बाप मानने लगे, मन को हमारा माँ बाप मानने लगे, प्रकृति को माँ बाप मानने लगे, शरीर को माँ बाप मानने लगे, और इसलिए हम दुखी हो गए और हमको कभी परमात्मा नहीं मिला, और इसलिए हम ये चक्कर में आ रहे हैं, 84 लाख योनि में ये चल रहा है। ऐसे हमारे कितने लाखों प्रकार की 84 लाख योनि हो गई होगी, हमको ही मालूम नहीं है। लेकिन आपका हाबी हम पता चला कि हमारा बाप कोई और है, वो परमात्मा है। फिर जब हम परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, यानी तू ही तू, बस अभी मुझे दुख भी आया तूने दिया, सुख भी दिया तूने दिया, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, मेरा सुख मेरा नहीं है और दुख भी मेरा नहीं है, सब कुछ तू ही, मैं नहीं ही हूँ। जब ये मैं को हम मिटा देते हैं, उसी वक्त हमारा मोक्ष हो जाता है। बराबर, ये सुनने में तो थोड़ा सा सहज लगता है, लेकिन ये करके देखो, जब आप सब परमात्मा के ऊपर ही भरोसा रखते हैं ना, विश्वास रखते हैं ना, स्वयं में परमात्मा एक विश्वास है। जब परमात्मा पर विश्वास रखने लगते हैं तो तुम बहुत सारा हल्का हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, यानी तुम्हारे हृदय पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। जब तुम हल्के हो जाते हैं फिर आनंद में आ जाते हो। फिर इसके पहले आप क्यों नहीं आनंद में आए? तो आपने ये जो मैं को पकड़ के रखा, ये प्रकृति वाला मैं, ये फिर मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, मेरे मन में ये विचार आया, मैं ये ने आप आपकी अपनी ओर लेते थे, खिंच के लेते थे, यानी दुख आप ही लेते थे, यानी खुद की मर्जी से लेते थे। लेकिन अभी हमको ये समझ में लगा कि परमात्मा है, ये तो आनंद का सागर है, ये तो सुख का सागर है, ये तो शांति का सागर है, ये तो प्रेम का सागर है, ये तो पवित्रता का सागर है। क्यों हम उसकी ओर ना जाए? वही हमारा असली माता पिता जी है। तो फिर करना क्या है? करना कुछ नहीं है, ये मैं को छोड़ देना है। ये प्रकृति वाला जो मैं हमने पकड़ रखा है ना, वाला मैं, बस इसको ये जो पकड़ा है ना, इसको छोड़ दो, हमेशा के लिए छोड़ दो, अब भी छोड़ दो, इसी क्षण छोड़ दो, और क्या करो, बस तू ही तू। फिर जो भी हमारे सामने जो भी आएगा, बस तेरी इच्छा, तेरी मर्जी। जब हम ये करने लगते हैं ना, ये स्वार्थ जब हम छोड़ देते हैं ना, और तो निस्वार्थ को पकड़ते हैं ना, पक्का परमात्मा को पकड़ते हैं ना, तो फिर हम बहुत हल्का हो जाता है। हमारा हृदय का जो दड़पन है ना, जो हम बोलते हैं ना कि मुझे यार मैं बहुत तनाव में आ जाता हूँ, बराबर कि नहीं? फिर वो तनाव जब आता है तो हमको बहुत सारे बीमारी लग जाता है। लेकिन अभी तनाव की बात ही नहीं है, अभी गुरुजी ने बता ही नहीं दिया है कि बस तू ही तू, यानी परमात्मा अभी तू ही सब कुछ करने वाला है। अभी जो भी कुछ होने वाला है उसको अर्पित। मेरे मन में बुरे विचार आए, परमात्मा तुझे अर्पित, बराबर, तूने विचार मुझे दिया ऐसा समझ के ये तुझे अर्पण। मुझे कोई आनंद भी हो गया, ये तुझे अर्पण। जो भी कुछ होगा उसको अर्पित करते जाओ, और फिर देखो क्या होता है, यानी उससे आप हल्के हो जाते हैं, और फिर परमात्मा को जगह मिल जाती है। जब हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं ना, परमात्मा के ऊपर, फिर परमात्मा हमारा पूरा तरह से संसार चलाता है। लेकिन कब? जब हम हमारी जगह खाली करेंगे, यानी ये जो हमारे मैं पकड़ के हमने जगह ये कर ली है, व्याप्त कर ली है, यानी हम ही सब जगह बैठे हैं, ये मेरा वो मेरा, ये मैं जब खाली हो जाता है ना, तो परमात्मा को फिर खाली जगह पसंद आती है, और फिर वो परमात्मा आपे आप उतरने लगता है। ये कोई रॉकेट साइंस बहुत सहज वाली बात है, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं होता, ये मैं को नहीं छोड़ता है, इसलिए बंधन में आता है और ये दुख में रहता है। मैं हर किसी को, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग ये सवाल करते हैं, मैं उसी को बताता हूँ, बस आप हल्के हो जाओ, आप अभी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ, और सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, सब कुछ, यानी हर क्षण में जो भी विचार आता है परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। फिर देखो, जब आप हल्के हो जाएंगे ना, ये मैं से पहली आपको मुक्ति ये मैं से मिलनी चाहिए। ये जो बंधन लगा है ना मैं वाले ने, ये मैं से पहले बंधन हटाओ, पूरी तरह से मुक्त हो जाओ। ये तो आपके हाथ में है ना, आपको क्या करना है,
खाली तू करना है, मैं की जगह तू, बराबर। जो भी अच्छा होगा तेरी मर्जी, बुरा होगा तेरी मर्जी। सामने जो भी कोई संकट आया, परमात्मा सब कुछ देख रहा है, परमात्मा ये संकट भी तुझे अर्पित। जब हम उसको अर्पण कर देते तो संकट भी देखो कैसा ये हो जाता है, बराबर। थोड़ा वो जैसा परमात्मा विश्वास में है ना, तो हम भी थोड़े विश्वास में, तो परमात्मा पर भी थोड़ा हम भी हमारे ओर से थोड़ा विश्वास रखना चाहिए ना। इसमें तो कोई हमारा पैसा तो खर्चा नहीं होता ना तू बनने से। अरे और नहीं भी किए है तो उसी का ही है ना सब कुछ, और हम उसी को ही दे रहे हैं ना उसके प्रकृति से कमाए, उसमें उसका कहना में क्या हमें हर्ज है भाई, ये तेरा ही है, सच बात है। बोलो बोलो। अच्छा गुरु जी, आप जो अब गुरुबानी बोलते हैं वीडियो में, तो गुरुबानी में आप सुंदर गुरुबानी में जो साखी लिखी हुई है ना, आप साखी भी बोलते हैं, साखी लिखी हुई है आप लोग वीडियो में। तो आपने बोले थे पहले भी कि हमारा कोई साखी शब्द नहीं है, कोई गुरु ग्रंथ नहीं है, शास्त्र नहीं है, कुछ ज्ञाति गुरु ज्ञाति नहीं, गुरु आश्रम नहीं। तो साखी, ये सुंदर सुंदर साखी ये कई बताई हुई है, ये कहाँ से ऐसे आते हैं? हाँ, अभी ऐसा है, देखो ये जो प्रवचन होते हैं ना, और वो जो साखी है ना, कोई कबीर साहब की भी साखिया है, कोई मैं भी बना लेता हूँ वो भी साखिया है, वो हेडिंग देने के लिए है। देखो ये लौकिक दुनिया है ना, इसमें अगर ऐसा कुछ साखिया नहीं लिखेंगे ना तो लोगों को फिर वो आध्यात्मिक नहीं लगेगा, फिर वो प्रवचन भी नहीं सुनेंगे। लेकिन लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ कुछ तो भी ये जो कैसेट निकाली है या प्रवचन निकाला है, ये कुछ तो भी भक्ति मार्ग वाला है, ये तो यहाँ है, कुछ तो भी यहाँ श्लोक है, कोई तो भी साखिया है, कोई तो भी शब्द है, कोई तो रमेनी है, कोई तो भी विचार है, और ये आध्यात्मिक विचार है। इसके लिए देखो रोज तो लाखों वीडियो बनते हैं, बराबर, और हम भी बनाते हैं, वो लाखों में वीडियो में हम जाता है, लोगों की उसमें नजर जानी चाहिए, इसीलिए हेडिंग वो देते हैं साखिया की। लेकिन वो साखिया का और वो जो प्रवचन है वो उसका कोई मतितार्थ नहीं होता, बराबर। वो लोगों को आकर्षण करने के लिए, या लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि आध्यात्मिक बातें है इस वीडियो में तो चलो सुनेंगे, तो इसके लिए है वो। लेकिन वो जो रीडिंग है तो उसका और वो प्रवचन में जो मैं बोलता हूँ उसका कोई एक संबंध नहीं होता। हो सकता है कभी कभी ऐसा योग में लग जाता है संबंध, लेकिन वो कुछ नहीं है ऐसा, बराबर। तो वो कभी कबीर साहब के रहते हैं या किसी के भी रहते हैं कि जिससे साखियों से थोड़ा हेडिंग में भी थोड़ा आध्यात्मिक विचार लोगों को समझ में आ जाएंगे, बस, बाकी कुछ नहीं, बराबर। जैसे कड़वी गोली होती है ना, बच्चों को देने के लिए थोड़े उसके ऊपर मिठास लगाई जाती है, शक्कर लगाई जाती है वैसा वो, बाकी उसमें कोई ये नहीं, बराबर। अच्छा गुरु जी, ये जो किसी लोग को जो ऐसा शब्द प्राप्त होने से पहले ही, भेद पाने से पहले ही उसका धुन आते हैं, किसी किसी को पहले थी तो धुन आते हैं, उसको पता नहीं होता है ये उसका ये धुन का भेद, तो ऐसे वो मर जाते हैं, उसको भेद पाते नहीं पाते, वो बीत जाते हैं, तो उसको कोई कुछ फल मिल सकता है? देखो बात ऐसी है, आपने बराबर कहा, ये ध्वनि तो परमात्मा की है और बहुत लोगों को ऐसी आती भी होंगी, लेकिन तो उसको पता भी नहीं है कि यही परमात्मा वाली ध्वनि, तो मर भी जाते हैं तो उसको मोक्ष मिलेगा क्या? तो नहीं मिल सकता। देखो आइए हम ऐसा समझो कि रेलगाड़ी में बैठे हैं, बराबर, रेलगाड़ी चल रही है, तो रेलगाड़ी के जैसे हम खिड़की के सीट में बैठते हैं तो बहुत सारे गांव आते भी है और जाते भी है, बराबर है। गांव को तो हम देखते हैं ना, रेल में बैठे बैठे, चलती रेल में गांव हम थोड़ा सा झलक हमको दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते,
दिखाई देती है ना। लेकिन हम उसके ऊपर विचार रखते हैं क्या, ये कौन सा गांव है, ये कैसा होगा, इस यहाँ क्या मिलता है, या यहाँ क्या प्रसिद्धि है, या यहाँ कोई महत्वपूर्ण बात है या नहीं, वो कुछ नहीं। वो सिर्फ हम बैठे खिड़की की तरफ से और वृक्ष भी आ रहे, कोई नदी नाले भी आ रहे, चले जा रहे, कोई गांव भी आ रहे, चले जा रहे, कोई आदमी भी देख रहे, चले जा रहे, कोई सड़क भी देख रहे, गाड़ियां भी देख रहे, चले जा रहे, उसमें हम ध्यान नहीं दे रहे ना, बराबर कि। तो अगर ऐसा समझो किसी गांव में वो रेल में बैठे हैं और हम चल रहे हैं और एक बड़ा गांव आ रहा है, हमको दिख रहा है कि हाँ ये बड़ा गांव है, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी है यहाँ, बस हम उसको देखेंगे। लेकिन हमको अगर किसी ने बता दिया कि भाई एक साहब आप यहाँ रुक जाओ, ये देखो ये बहुत बड़ा शहर है ना, यहाँ स्टेशन भी है, यहाँ रुक जाओ, ये शहर में बहुत बड़ा गुरु रहता है और गुरु वो बहुत बड़ी मोक्ष वाली बात भी बताता है, तो क्या है आगे। अगर किसी ने उसको बताया और उसका मन हो गया, चलो थोड़ी हम आगे तो यात्रा थोड़ी रुकवा देंगे और एक दिन के लिए यहीं उतर जाते हैं, चलो अभी ये आदमी ने कह दिया है, चलो हमारा जीवन मरण का प्रश्न है, मोक्ष की बातें होने वाली है, तो उसका भला हो जाता है, बराबर कि नहीं। अगर उसको किसी ने नहीं बताया तो उसके जैसे भी हजारों लाखों लोग खिड़की के वो बाजू में बैठे हैं और वो जो शहर है कितनी बार लोगों ने देखा भी होगा, वहां से वो गुजर भी गए, लेकिन उनको मोक्ष नहीं मिला, या वहां वो उतरे भी नहीं और गए भी नहीं, और जो फायदा है वो शहर में वो उसने उठाया भी नहीं, वो लाभ उठाया भी नहीं, बराबर कि नहीं। तो ऐसा ही होता है। ये समझो कोई बोलेगी कि सार शब्द वाली ध्वनि, जिसने भी उसको मालूम ही नहीं है सार शब्द वाली, लेकिन वो सुनता होगा, लेकिन वो सुनने से क्या फायदा, उसको मालूम ही नहीं है परमात्मा वाली बात है। बात कब आती है काम, जब हमारा मृत्यु का समय हो जाता है ना, तो मृत्यु के समय एक निचोड़ निकाला जाता है, एक निचोड़ होता है, बराबर। वो निचोड़ में अगर हमने पहले से ही हमको ये पता है कि ये जो ध्वनि है यही परमात्मा की है और जीते जी हमने उसको पकड़ लिए है, या जीते जी हम परमात्मा की गोद में बैठ गए हैं और यही ध्वनि से हमारा मोक्ष होने वाला है, ये बात अगर हमारे दिमाग के अंदर उतरी, हमारे आत्मा सुरती ने पकड़ में रखी, तो मृत्यु के बाद कौन बाहर जाने वाला है, हमारा आत्मा ही बाहर जाता है ना, निकल जाता है ना, तो उसको रास्ता सब कुछ मालूम होता है। अब उससे उल्टा ले लो, अगर हमें मरने से पहले ही सब कुछ मालूम है, मोक्ष के बारे में या मोक्ष का रास्ता मालूम है, या परमात्मा ने ही उसकी नजर निगरानी में हमें रखा है, तो मरते समय परमात्मा तो रहेगा ना, परमात्मा 24 घंटा है हमारे पास, तो वो बराबर उसको उसकी दुनिया में ही लेके जाएगा, उसको परम धाम में ही लेके जाएगा। लेकिन कोई बच्चा बाप के बारे में मालूम ही नहीं है, परमात्मा के बारे में मालूम ही नहीं है, तो फिर परमात्मा उसको कैसे उठाएगा। आप बोलेंगे फिर परमात्मा तो सर्वज्ञानी है, तो फिर सर्वज्ञानी है तो उसको तो मालूम है ये तो उसका बच्चा है, लेकिन वो क्यों उसकी तरफ से उसको लेके जाएगा। बच्चों की भी इच्छा चाहिए ना, बराबर कि नहीं। क्योंकि देखो परमात्मा के तो सब बच्चे हैं, लेकिन पहले तो हम परमात्मा से बिछड़ के आए ना, ये मोह माया में मौज मजा करने के लिए हमने परमात्मा का हाथ झटका कर या छोड़कर यहाँ आए हैं, वो भी हमारी मर्जी से आए हैं ना। जैसे मैंने कहा ना कि वो शहर में समझो कोई बड़ा गुरु रहता है और वो मोक्ष की बातें करता है या मोक्ष ही देता है, लेकिन अगर लोगों की मर्जी नहीं उस स्टेशन में उतरने की, वो बोलेगा नहीं मेरा जो प्रवास है ना, आगे वाला जो ट्रैवल जैसा मैंने तय किया है मैं वही वैसा ही जाऊंगा, तो वो शहर थोड़ी आपको खींचेगा क्या, क्योंकि आपके मन में ही नहीं ना वो वहां उतारे और मोक्ष प्राप्त करे। तो आप जैसे स्टेशन में 2 मिनट रुकती है गाड़ी, बस बाद में चालू हो जाती है, आप आगे निकल जाते हैं, क्योंकि आपका वो ये ही नहीं था ना, उद्देश्य नहीं था ना कि वहां उतरने का।
लेकिन अभी तो आपने सार शब्द की प्राप्ति की, आपको आपका उद्देश्य भी समझ में आ गया, आपको सार शब्द ही समझ में आ गया, परमात्मा भी समझ में आ गया और मोक्ष भी समझ में आ गया। तो जैसा ही हमारा मृत्यु हो जाता है कि उसका निचोड़ वही निकलता है कि हमको मोक्ष ही मिलने वाला है और परमात्मा का काम होता है। फिर हम जब मरते हैं तो फिर वो बराबर खींच लेता है, वो उसका काम है। बराबर हम ऐसा कभी नहीं करेगा यार मैंने तो समझो सार शब्द की अभी प्राप्ति कर ही ली, तो अभी समझो मरने के उस टाइम मुझे अगर परमात्मा ख्याल नहीं आया, ये ध्वनि नहीं आई, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने जिते जी परमात्मा का आपका जुड़ा हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है। देखो लौकिक दुनिया में भी एग्रीमेंट तोड़ा जाता है, परमात्मा का वो उसके वचन से कभी नहीं हटता। बराबर तो उसका बराबर काम कर ही लेता है और हमको बराबर उसके परम धाम में लेके ही जाता है। फिर वो मरने के टाइम हमारे अंदर हमारा वो परमात्मा के बारे में विचार रहे या न रहे, सार शब्द की धुन फिर आए ना आए, वो ऐसा शुल्लक बातों से तुम्हारा मोक्ष कुछ चुकने वाला नहीं है। लेकिन आपने जो कहा ना कि ये ध्वनि तो कोई कोई सुनता भी होगा, लेकिन उसको मालूम ही नहीं कि ये ध्वनि परमात्मा वाली है, तो उसको फिर परमात्मा उसको कैसा मोक्ष मिलेगा? क्योंकि उसकी इच्छा जो होती है ना, उसकी वासना जो होती है ना, वो मोक्ष प्राप्ति की नहीं होती। उसको तो लौकिक दुनिया में और कुछ मिलना है, उसकी वो दूसरी कोई चाहत है, उसकी चाहत स्वर्ग वाली होगी, उसकी चाहत कोई वैकुंठ में जाने की होगी, कोई गोलोक में जाने की होगी, कोई अगर अलग लोक में जाने की होगी, या इसी पृथ्वी पर कोई जन्म लेने की इच्छा होगी, तो उसकी इच्छा से वो होता है ना। लेकिन हमने तो अभी सार शब्द की प्राप्ति की, तो ये पहले हमने तय कर लिए और पहचान ले लिए कि बस अभी ये सार शब्द ही हमें मोक्ष दिखाने वाला है, यानी हमने जीते जी मोक्ष को प्राप्त किए हैं, यानी हमारा एग्रीमेंट हो गया है, ठप्पा लग गया है, पासपोर्ट वीजा हमारा मरने से पहले हमें तैयार करके रखा है। यानी हम हमारा मरण जो है ना हाथ में लेकर ही घूम रहे हैं, ऐसा समझो। बराबर बोलो बोलो। जीते जी उसको पहचानना चाहिए परमात्मा को, है ना जी? हाँ, जो धुन आ रहे हैं उसको पहचानना चाहिए। यदि नहीं पहचाना तो उसको कोई फल मिल नहीं सकता, तो उसको कोई अर्थ नहीं होता है ना गुरु जी? हाँ, कैसा होगा? देखो परमात्मा तो आज अनादि से है ना, है, और वो सबके अंदर है, तो फिर उसको मानने वाले के अंदर भी है, उसको ना मानने वाले के भी अंदर है। बराबर कि नहीं जी? लेकिन ये मनुष्य देह ऐसा है, ऐसा बनाया जाता है, ये एक ही मनुष्य जन्म ऐसा है कि इसमें हमारे मर्जी से हम कुछ भी कर सकते हैं। बराबर ज्यादा से ज्यादा घोर पापी भी हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा संत भी बन सकते हैं, लेकिन इसी जन्म में, और ये हमारा अधिकार दे दिया है। इसलिए मनुष्य योनि जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? बराबर कि नहीं? हाँ, जैसे हमारी 10वीं कक्षा होती है ना, बोर्ड की एग्जाम, उससे से तय होता है, या 12वीं की कक्षा होती है, उसमें अगर हम अच्छी तरह से उत्तीर्ण हो जाएंगे तो उससे तय हो जाता है ना कि हम डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या कोई दूसरी जगह जाएंगे। ये तय करने का अधिकार तो हमारा ऊपर होता है ना, हमने हमारा कितना बुद्धि चल रही है उसके ऊपर चलता है ना, उसकी मर्जी से। बराबर हाँ, तो ये होता है। ये नहीं ऐसा समझिए, मनुष्य देह जो है ना, यानी ये जो योनि, इसमें हमारी मर्जी से हम तय करते हैं क्या करना है। बराबर आप हो सकते हैं ये मनुष्य जन्म में बहुत से बहुत बड़ा पापी भी बन सकते हैं। बराबर लाखों लोगों को मार भी सकते हैं। बराबर और अगर आपने अच्छा सोचा तो इसमें संत भी हो सकते हैं और जीते जी परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी सार शब्द को भी प्राप्त कर सकते हैं। बराबर हाँ, तो ये आपका भाग्य का खेला होता है। भाग्य का खेला माने आपका कैसा विचार है। बराबर यानी आप कौन से माहौल में हो, और फिर माहौल भी कैसा तैयार हो जाता है। समझो आप बहुत गरीब हो तो आप फिर झुग्गी झोपड़ी में भी जाएंगे ना रहने के लिए, क्योंकि आप अमीर नहीं ना, आप बहुत गरीब हो, तो आप वहाँ झुग्गी झोपड़ी आपके हिसाब से ठीक रहेगी ना, क्योंकि उतना ही पैसा आपको कि एक झुग्गी झोपड़ी आप खरीदी कर सकेंगे।
तो ये जो है ना, फिर आपको पैसा आपके पास है नहीं है, ज्यादा होना कम होना, ये सब उसको हम भाग्य का खेला कहते हैं, बराबर। तो ये सबके लिए नहीं होता, ये भाग्य के ऊपर सार शब्द मिलता है। जी। अच्छा गुरु जी, एक यही हमारा जो सार शब्द है ना, इसका सीमित समय होते हैं या ये लगातार चलते रहते हैं? ये देखो बात ऐसी है, बहुत सारे लोगों को जो ज्यादा पुराने हो गए ना, एक एक दो साल से, जब 2400 घंटा होती है ना, तो वो पहले हमें समझ में आता है 2400 घंटा हो गई, बराबर। बाद में वो जो हमारी सुरती है वो या हमारा आत्मा है, वो परमात्मा में इतना एकाकार हो जाता है। देखो कबीर साहब ने एक जगह ऐसा लिखा है, जब वो एकाकार होता है ना, तब सुरती शब्द निरति वो एक ही हो जाती है। फिर आप उसमें शब्द कौन सा है वो अलग नहीं निकाल सकते, सुरती कौन सी है वो भी नहीं निकाल सकते, और निरति को भी नहीं निकाल सकते, बराबर। वो सब एकाकार हो जाती है। तो बाद में ऐसी बात होती है कि ये जो ध्वनि है सार शब्द वाली, बाद में हमको सुनाई नहीं देने लगती है। क्यों? वो तो चल रही है, लेकिन इतनी सूक्ष्म हो जाती है, इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि ऐसा समझो कि ये प्रकृति की बस की बात नहीं होती। नहीं तो हो सकती है, लेकिन बाद में जब पूरी तरह से एकाकार हो जाती है ना, फिर वो ध्वनि सुनाई नहीं देती हमें। तो उसका मतलब ध्वनि सुनाई नहीं देनी मतलब अभी परमात्मा हमसे नाराज हो गए? नहीं, हम उल्टे परमात्मा को पूरी तरह से एकाकार हो गए, एक हो गए। एकाकार होने के बावजूद इसलिए हमको वो सुनाई नहीं देती, बाकी वो दूसरा कोई कारण नहीं रहता, बराबर। हाँ, लेकिन वो परमात्मा है, वो ऐसा नहीं है कि परमात्मा पहले 2 बरस बहुत खुश हो गए थे, 24 घंटे आ गए, अभी परमात्मा नाराज हुआ भी नहीं आए। वो परमात्मा के यहाँ खुशी, ये दुख बीक, ये जो नफरत विफरत, ये बातें नहीं होती। ये सब प्राकृतिक में चलती है, संसार में ये बातें होती है, बराबर। परमात्मा के यहाँ ये बातें नहीं होती। परमात्मा सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना जानता है, नफरत करना नहीं जानता। तो बाद में हम कभी सुनाई नहीं देती, उसका मतलब हम पूरी तरह से एकाकार हो जाते, एक हो जाते। इसमें उसको हम क्या, आत्मा परमात्मा का मिलान हो जाता है। मिलान होना माने कि कोई हम परमात्मा नहीं बन जाते, लेकिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम एकाकार हो जाते हैं, बराबर। ये सोच समझने की बात है। क्योंकि देखो दुनिया में ऐसा कोई माइका लाल नहीं है कि परमात्मा के बारे में ये प्राकृतिक भाषा में परमात्मा के बारे में बता दे पूरी तरह से। आपका क्या बोलते हैं, पूरी तरह से सवालों का जवाब। तो क्या हो जाएगा फिर, ये प्राकृतिक भाषा में या प्राकृतिक विचारों में परमात्मा आ जाएगा, बराबर। इसीलिए गुरु पे भरोसा रखना पड़ता है। गुरु ने बता दिए ना भाई, तुझे सारे शब्द मिल गया, यानी तुझे मोक्ष मिल गया। तो ये भरोसा रखना पड़ता है, ये विश्वास रखना पड़ता है, बराबर। क्यों कि गुरु भी प्राकृतिक वाला है, और गुरु भी आपको जो समझाता है ये प्राकृतिक भाषा में ही समझ जाता है। और प्राकृतिक भाषा इतनी समृद्ध नहीं है कि वो परमात्मा के बारे में आपको सब कुछ बता देंगे। कोई बोलते हैं ना कि हम मर जाने के बाद परमात्मा की गोद में तो है ही, फिर बाद में क्या होता है हमारा? अरे वो बाद में की बात है। अगर ये प्राकृतिक भाषा में अगर मैंने बताने की कोशिश की तो वो झूठी हो जाएगी, या प्राकृतिक भाषा के अंदर वो परमात्मा फिर आ जाएगा। तो फिर वो परमात्मा क्या काम का कि वो प्राकृतिक विचारों में आ गया। तो इसीलिए कभी कभी मैं भी जो बोलता हूँ ना, तो कभी कभी वो भाषा आपको भी समझ में नहीं आती। गुरुजी कभी ऐसे बोलते हैं, गुरुजी कभी वैसे बोलते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक भाषा ये सीमित है, इसकी पहुंच सीमित है, और परमात्मा असीमित है, बराबर। हाँ, परमात्मा असीम है, हम सीमा में है। ये भाषा इसकी कोई तुम्हें रेंज है, बस उसके ऊपर मैं नहीं बता सकता परमात्मा के बारे में, क्योंकि मुझे भी समझ में आता है लेकिन मैं समझा नहीं दे सकता, बराबर। उसका मतलब मुझे मालूम नहीं है, ऐसा नहीं होता।
यानी ये विचार, वो प्रकृति, भाषा क्या है? भाषा है तो ये विचार प्रकट कर देती ना। अगर मैंने पूरा की पूरा परमात्मा के बारे में बता दिए या समझा दिए तो फिर वो विचारों में या समझ देने वाले में क्या अंदर परमात्मा आ जाएगा? नहीं, परमात्मा वो अलग ही चीज है। ये प्रकृति भाषा ये सीमित है, या सीमित में हम असीम परमात्मा की बातें नहीं कर सकते, बराबर। हाँ, तो ये थोड़ा सोच समझ के, तो इसीलिए गुरु पे विश्वास रखना, जो भी जितना बताया है वही सच है, बाकी नहीं है। और बाकी क्या कर सकते हैं? तो हम, मुझे मालूम है ना, आप दूसरों के पास गए तो आपको कोई मंत्र दे देगा, कोई ध्यान देगा, कोई विचार दे देगा। अरे भाई, मंत्र भी प्राकृतिक, तुम्हारे विचार भी प्राकृतिक, तुम्हारी जो भी वाणी है वो भी प्राकृतिक, बराबर। तुम जो विकल्पना देंगे वो भी प्राकृतिक। यानी हम प्रकृति के ही परमात्मा के बारे में बोल सकते हैं ना, लेकिन ये प्रकृति के परमात्मा प्रकृति के परे है। तो इसीलिए कई जगह हमको थोड़ा रुकना पड़ता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, अरे आपको प्राप्त करो, फिर आप आपके मन से विचार करो ना कि ये क्या है। देखो, कोई तो, मैं क्या बोलता हूँ, कोई बोलता है यार ये तो मुझे, आप बोल रहे हैं परमात्मा, मुझे तो ये आत्मा ही लग रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, आप उसको आत्मा मानो, क्या बात है, बराबर। परमात्मा को आपने आत्मा बोल दिए तो उसमें क्या होने वाला है? आपको लग रहा है ना, आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई ना, आप उसको आत्मा कह रहे, अच्छी बात है। कोई बोलता है ये परमात्मा ही है, बहुत अच्छी बात है। कोई बोलेगा ये राम नाम है, बहुत अच्छी बात है। आप उसको कोई भी नाम से बताओ ना, आपको जो अच्छा लग रहा है, बराबर। यानी आपने नफरत भी कर दी ना, नहीं साई अरुण जी, ये मुझे तो आत्मा ही लग रहा है, आत्मा ही अंदर बाहर ऊपर नीचे सब कुछ आत्मा ही आत्मा भरा है, और ये जो सार शब्द वाली ध्वनि ये आत्मा की ही है, तो ठीक है, चिंता की बात नहीं है, बराबर कि नहीं। परमात्मा को तुमने आत्मा भी बता दिए तो मन में बता ले लिए ना, तो क्या है उसमें, क्या है, आपको मिल गया ना, बस वो प्रकट हो गया ना आपके अंदर। फिर आपको कुछ भी बोलो, आप बोले कि नहीं, गीता में तो कहा ये ब्रह्म निर्वाण है, ब्रह्म निर्वाण है। गीता में क्या बताया आखिरी में? आपको मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति करना। मुझे तो ये ब्रह्म निर्वाण लग रहा है। चलो ठीक है, आप ब्रह्म निर्वाण को बोलो। वेदांत क्या कहते हैं? इसको ब्रह्म कहते हैं। ये जो मुझे मेरे अंदर में प्रकट हो गया, ये तो मुझे ब्रह्म लग रहा है। कोई बात नहीं, आप ब्रह्म लग रहा है, उसको आप ब्रह्म का नाम दे दो, बराबर। कोई बुद्ध जो लोग है, बुद्ध धर्म वाले, वो बोले अरे ये तो निर्वाण है। चलो कोई बात नहीं, आपको निर्वाण लग रहा है तो निर्वाण मान लो, बराबर। कोई बोले नहीं ये तो प्रकृति वाला हमको लग रहा है, चलो प्रकृति मान लो, कुछ तो भी मान लो, लेकिन आपके अंदर प्रकट हो गया ना, ये महत्वपूर्ण बात है, बराबर। और वो आपने कुछ नाम ले लिए, उसके बारे में कुछ अलग विचार कर दिए, तो वो आपके विचारों में आपने उसको कोई नाम देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसा सोना होता है ना, सोना से आपने चेन बना ले ली गले में, बराबर, आपने उसको चेन नाम दे दिया। ये नाम या रूप वो है, तो उसमें सोना ही महत्वपूर्ण बात है, बराबर। उसमें आपको चेन ये नाम भी दे दिए, ठीक है। रूप में वो आपको वो जैसा चेन जैसा दिख रहा है, मस्त पैकी एक अलग अलग उसकी जो बांधनी है, उसका जो आकार है, आपको कोई अलग आकार दिख रहा है, उसने आपको रूप दे दिए है ये। लेकिन देखो, वो नाम में भी जो भी आपने दिया है उसमें भी सोना है, और रूप में भी सोना है, वो सोने से ही बना है। मूल बात ये है कि सोना महत्वपूर्ण है, वो नाम और रूप ये इसके परे परमात्मा है, उसी को कहा जाता है, बराबर। मिट्टी से कोई घड़ा बना दिए, बराबर, आप बोले ये तो घड़ा है, लेकिन उसमें मूल बात क्या है? उसमें मिट्टी है, बराबर। और वो तो पानी से भरा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये उसमें जो घड़ा है उसमें मिट्टी से ही बना है। मिट्टी महत्वपूर्ण है, बाद में उसका क्या उपयोग होता है क्या नहीं, वो बात अलग है। वैसा ही ये परमात्मा है, ये एक बार प्राप्त होने के बाद आप उसको कुछ भी नाम दे दो, प्रकट तो हुआ ना, ये महत्वपूर्ण बात है, बराबर कि नहीं? बोलो। जी गुरु जी, ये जो कवि साहब ने
जब 600 वर्ष से अभी तक जो शासक गुप्त में थे, तो अभी परिषद ने लखा दिया अभी, तो बीच में लखाना बंद भी हो सकता है या नहीं होता? जैसे वो 600 वर्ष तक गुप्त था, वैसे फिर बाद में हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं, इसके पहले किसी के पास ये नहीं था। ये जो है ना, कोई बताता है दिशा में ये राज खोल दिए, बराबर। ये नहीं, ऐसा समझो। देखो, ये सार शब्द प्राप्त हुआ, ये तो कोई नई बात नहीं है। परमात्मा तो सबके अंदर प्रकट ही है, लेकिन हमारे अंदर नहीं थे ना। यानी वो प्रकट होंगे ही, लेकिन हमें नहीं मालूम था ना। तो आपके अंदर हृदय है कि नहीं? हार्ट है, वो चल भी रहा है। और मैंने आपको बता दी कि ये हार्ट है, इसको हृदय बोलते हैं, बराबर। ये बंद हो गया, आप मर जाएंगे। अरे आप बोलेंगे यार ये तो आपने नई बात कह दी, मेरे अंदर हृदय है। अरे भाई, तुझे मालूम हो या ना हो, वो पहले से ही था, बराबर। ऐसा सार शब्द भी ये सबके अंदर है ही, लेकिन मालूम नहीं ना। इसीलिए तो हमने ये 84 लाख योनि भटक रहे हैं ना। परमात्मा की मालूमात नहीं है कि परमात्मा होता है, बराबर कि नहीं? सबने ऐसा ही कहा ना कि वो अज्ञात है, अज्ञात है, अव्यक्त है, वो कोई प्राप्त हो ही नहीं सकता। क्योंकि उन्होंने प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक विचार किए ना। अगर प्राकृतिक विचार ही स्वयमेव में नाशवान है, तो एक नाशवान अविनाशी कैसी बातें करेगा? एक नाशवान विचार अविनाशी विचार कैसा करेगा अविनाशी के बारे में? तो ये बहुत समझने वाली बात है, तो वो छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं होता, बराबर। तो ये पहले से ही है, अभी है, और कभी उसके लिए तो सब कहते हैं, लेकिन मालूमात नहीं। बात ऐसी है कि मैं ये वो उदाहरण देता हूँ ना, आप जहाँ बैठे हो उससे 5 फीट के नीचे बहुत बड़ा खजीना है, बराबर। इतना खजीना है कि आपके 100 पीढ़ी खाकर भी वो वैसे की वैसे रहेगा। लेकिन आप तो आज तो दुख भोग रहे हैं ना, आपको मालूम ही नहीं ना। उसी घर में तो आप रह रहे हो, उस खजाने के ऊपर तो आप सब कुछ काम कर लेगा, आपको मालूम ही नहीं ना वो खजाना, बराबर कि नहीं? इसीलिए तो ये सब सृष्टि चल रही है ना। अगर सबको परमात्मा मालूम हो जाता, आप बोले ना कि इसके पहले मालूम नहीं था, समझो मालूम हो जाता, तो फिर ये दुनिया नहीं बनती, सबको मोक्ष मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रकृति भी चलनी चाहिए और लोगों को मोक्ष भी मिलना चाहिए, सब काम होने चाहिए, बराबर। हाँ, इन्हें एक ही शहर में हॉस्पिटल भी होते हैं और उसी शहर में मरघट भी होते हैं और रखते ही पड़ते हैं, बराबर। यानी हॉस्पिटल लोगों को जिंदा रखने की कोशिश करता है और मर गए तो मरघट में लेके जाने की भी सुविधा होती है, बराबर। तो ये बातें है, छोटा सा चलना, बाकी कुछ नहीं। तो इसके पीछे गुरु जी ये सब जो संशय था उसको क्लियर हो गया, अब कोई संशय नहीं रह गया। ये आगे पीछे होने वाला जो भी संशय था वो अभी क्लियर हो गया गुरु जी के मुखरबिंद से। तो हम सब परिवार को आशीर्वाद बनाए रहेंगे, कृपा करेंगे। तो अब बहुत सारा प्रश्न आपसे पूछा, नाराज नहीं होंगे, पूछा हूँ आपको, आप नाराज नहीं होना है जी। तो मैं अभी सब आपके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ और करके हम बंदगी गुरु का बंदगी करता हूँ, सारी बंदगी। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, आशीर्वाद बनाए रखना।